हेलो बच्चों, BKC गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के प्रश्न बैंक 2022 और 23 के लिए कक्षा 11वीं और विषय आज हमने लिया है भूगोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ब्लूप्रिंट नहीं पता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं और ये पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु मतलब कि जो रिड्यूस सिलेबस है वह भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम जितने भी वन मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब सामाजिक विज्ञान। हमें पता है कि जो क्लास 6 to 10 तक के बच्चों हैं वो भूगोल का अध्ययन किस सब्जेक्ट में करते हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। भौतिक स्वरूप नहीं है, नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी द नगर। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शन है इसको छोड़ के पर्वत, घाटियाँ और मैदान ये सारे भौतिक स्वरूप हैं और द नंबर का जो है नगर ये क्या है, मानव निर्मित है, इसलिए यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे एरिटोस्थेनीज कहाँ के विद्वान थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ग्रीक। वह कहाँ के निवासी थे, ग्रीक देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था। हमें बताना है कि प्रादेशिक भूगोल का विकास किस महान व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कार्ल रिटर। सो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शंस हैं भौतिक भूगोल, जीव भूगोल, मानव भूगोल और द इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम जनसंख्या, नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां, परिवहन, संचार इन सब का अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे निम्नलिखित में से किस लक्षणों को भौतिक लक्षण कहा जाता है। हमें बताना है किन लक्षणों को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ऑप्शंस है पत्तन, मैदान, सड़क, उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब मैदान। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। हमें बताना है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने, किस विद्वान ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द एरिटोस्थेनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। हमें बताना है कि पृथ्वी जो है हमारी है वो किस आकार की है। तो इसका हमें आंसर पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार भू आब की तरह है। ऑप्शन नंबर स के करेक्ट आंसर हो जाएगा भू आब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा विषय का लेख संश्लेषण करता है। लेख संश्लेषण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स इतिहास। इतिहास के अंदर सारे लेख संश्लेषित रहते हैं, वहाँ पे सबका संग्रहण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स इतिहास। क्वेश्चन नंबर 10 किन संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। पारिस्थितिकी असंतुलन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी संसाधन। ऑप्शन नंबर ब तकनीकी संसाधन। तकनीकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ने से प्रकृति में क्या हो रहा है, असंतुलन की घटना बढ़ते जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
फर्स्ट है इसमें, निर्वाह के लिए अपने आसपास डैश पर निर्भर हैं। हम लोग किस पर निर्भर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधन। हम किस पे निर्भर है? संसाधन पर निर्भर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्वेश्चन सेकंड है इसमें, भूगोल शब्द डैश भाषा से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों ने भूगोल शब्द किस भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में डैश एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। तो हमें पता होना चाहिए जो ग्रेट हिमालय है वह हमारी रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत, वह एक अवरोधक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल डैश का वर्णन है। मतलब भूगोल के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी को सर्वदा डैश के आवास के रूप में देखा गया है। पृथ्वी को किसके आवास के रूप में देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डैश का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का वर्णन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें हम ये सब पढ़ते हैं? राजनीति शास्त्र में। राजनीति शास्त्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभुसत्ता का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है। डैश व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट आज के समय में क्या है? सूचना प्रदान करने का मेन साधन हो गया है, मुख्य साधन है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैदानों का उपयोग मानव द्वारा डैश कार्यों के लिए किया जाता है। तो हम क्या करते हैं मैदानों में? मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि प्रधान देश है ना भारत, तो मैदानों का उपयोग हम कृषि के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, डैश भूगोल के पिता कहलाते हैं। किसे हम भूगोल का पिता बोलते हैं? हिकेटियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल जियो एवं डैश 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हमें पता है कि भूगोल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगोल जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, 2 शब्दों को मिलाकर बना है जियोग्राफी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो हमें सही जोड़ी बनानी है। फर्स्ट है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर का हम सही जोड़ी मिलाएंगे। कार्ल रिटर कौन थे? कार्ल रिटर थे, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन सेकंड है इसमें जलवायु विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान किसके अंदर आती है? भौतिक भूगोल के अंदर आती है। तो ये सेकंड का करेक्ट जोड़ी हो जाएगी। थर्ड है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? सूचना तंत्र है। तो जो अ पे है ये क्या हो जाएगा? थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है मौसम एवं तथा जलवायु। इसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? किस में आते हैं? सब वायुमंडल में आते हैं। तो ये 4 करेक्ट हो जाएगा। मौसम और जलवायु वायुमंडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है समुद्र, सागर, झीलें, किसके अंदर आएंगी? जलमंडल के अंदर आएगी। तो ये 5वें का करेक्ट हो जाएगा। छठवा है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन ये किस में जाएगा? दर्शन शास्त्र। भौगोलिक चिंतन दर्शन शास्त्र के अंतर आ जाएगा। इसी में 7 है GIS। GIS, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र, ये हो जाएगा हमारा 7 का करेक्ट सही जोड़ी। उसके बाद 8 है जनसंख्या एवं अधिवास। जनसंख्या एवं अधिवास, ये किस में आ जाएगा?
मानव भूगोल के अंदर आ जाएगा। जनसंख्या के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? मानव भूगोल के अंदर। तो ये 8वें का करेक्ट आंसर हो गया। उसके आगे लिखा है 9th वाला एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूविज्ञान। ये 9th का करेक्ट सही जोड़ी हो जाएगी भूविज्ञान। लास्ट है 10th नंबर का गोलक। गोलक को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का नमूने को ही क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो ये सारी हमारी सही जोड़ी हो गई। आप अच्छे से इन्हें मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सत्य असत्य लिखिए। सत्य और असत्य हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है, यह बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो इसमें हमने सही का टिक लगा दिया है। सेकंड है, भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। सिर्फ भूगोल में क्या है? पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया जाता। ये क्या है? इनकरेक्ट है। हम उससे बाहर की चीज़ों के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास सामाजिक विज्ञान का सहयोगी विषय नहीं है। यह बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंदर ही हम पढ़ते हैं। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। तो यह बिल्कुल सत्य है। 5th है, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। तो यह बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। 6th है, चित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। चित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और यह बिल्कुल करेक्ट है। 7th है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक क्या है? विषय है। तो यह क्या है? बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संचार के बेहतर साधनों के कारण दूरियां अधिक हो गई है। ये क्या है? रॉन्ग है। अधिक नहीं हुई है, कम हो गई हैं दूरियां। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का आकार चपटा है। तो ये क्या बात है? यह गलत है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि पृथ्वी का आकार चपटा नहीं, कैसा है? पृथ्वी का आकार भूआब है। इसी पर 10th देखेंगे, मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देता है। और यह बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका फर्स्ट है, भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, कि भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। थर्ड क्वेश्चन है, भूगोल को विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा गया है? हमें बताना कि कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। हाँ, इसमें वो 4 शाखाओं में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीपीएस का फुल फॉर्म लिखिए। जीपीएस का फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक स्थितीय तंत्र। वैश्विक स्थिति तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलक या ग्लोब क्या है? इससे पहले ही हमने पढ़े थे। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रकार का मॉडल है। पृथ्वी का मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि, व्यापार, पर्यटन, उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करने यह किसकी परिभाषा है? किसने ऐसा कहा था कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करना है? तो यह किसके वाक्य है? यह वाक्य है रिचर्ड हार्ट सॉर्न। किसका आंसर है? किसने कहा था ये? रिचर्ड हार्ट सॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कौन से संसाधन मछली व खनिजों की दृष्टि से संपन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र किससे संपन्न है? मछली एवं खनिजों की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन।